एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा सा पहले दर्शकों को लेकर चलती हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन का रिएक्शन आ रहा है बजट को लेकर, जरा सुनते हैं। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना हो, इसके लिए योजना बनाकर प्रावधान किया गया है। 3,382 ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ की यूनिट्स 11 स्टेट्स में उनकी स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 602 डिस्ट्रिक्ट्स में देश के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाने की योजना और साथ में 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार के ब्लॉक बनाने की योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो हमारा देश का प्रतिष्ठित सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसने कोविड के कंट्रोल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सफलता के साथ, ये प्रावधान किया गया है कि उसी प्रकार के 5 रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ब्रांचेस सारे देश के अंदर स्थापित की जाएंगी। 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स देश में स्थापित की जाएंगी और इसके साथ साथ 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग्स के ऊपर जो ये सारी हमारी टेस्टिंग की, पब्लिक हेल्थ की जो एक्टिविटीज, जिनको प्रमुखता से हमने सबने देखा कि कोविड के दौरान उनकी कितनी आवश्यकता थी, इतने स्थानों पर इनको बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, इनको आने वाले समय में विकसित किया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये हमारा जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म हम लोग विकसित करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस के साथ मिलकर। और इससे भी ज्यादा हमारे लिए खुशी की, गर्व की बात है कि 9 BSL 3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 जो लेबोरेटरीज हैं वो भी देश में विकसित की जाएंगी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही एडवांस्ड लेबोरेटरीज होती हैं। हमने सुना होगा कि जब कोविड की जंग शुरू हुई तो देश में एक ही जगह पर जांच होती थी, NIV पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। अब सरकार ने तय किया कि ऐसी 4 और रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये देश के अंदर स्थापित किए जाएंगे। अभी तक जो पिछले समय में भारत ने ही विकसित किया इंडिजिनस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको अभी केवल 5 स्टेट्स के अंदर बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध कराया जाता था। अब ये वैक्सीन भी देश में सभी स्टेट्स के अंदर सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।